हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं रिवाइज इंडिया सीरीज के अंतर्गत कौन सा चैप्टर, अपना वृत्त यानी कि सर्कल्स, और इसको भी हम रिवाइज करेंगे मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे कि क्लास शुरू करने से पहले बेटा जी जो अपना चैनल है डाउट नट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इस चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटा इसी पर आपकी सारी तैयारी करवाई जा रही है। सब कुछ आपको यहीं पर पढ़ाया जा रहा है हर चीज के लिए। आप देख सकते हैं कि बच्चों 10-10 घंटे की मैराथन क्लास जो है, महा रिविजन वाली क्लासेस यहाँ पर लगी हैं। 10 घंटे लगातार ये एक क्लास, 10 घंटे लगातार ये एक क्लास, केमिस्ट्री का महा रिविजन, एसएसटी का महा रिविजन, बायोलॉजी का महा रिविजन, हर प्रकार से आपको रिविजन या कह सकते हैं कि पूरा जो है तैयार कराया जा रहा है। और अंडर 30 मिनट्स के लिए बेटा जी आपको मैं यहाँ पर रिवाइज इंडिया सीरीज के अंतर्गत छोटे छोटे तरीके से सारे चैप्टर जो है वो रिवाइज करा रहा हूँ। लास्ट चैप्टर हमने त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ा था और अब बारी है बच्चों वृत्त की। तो वृत्त में हमें क्या क्या रिवाइज करना है, सबसे पहले बात करते हैं वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? वृत्त की परिधि जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, आपने यहां से चलना शुरू किया वृत्त पर और आप इसकी बाउंड्री पर चलते जा रहे हैं। यदि आप इसकी बाउंड्री पर चलते जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? तो ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि को ही क्या बोला जाता है बच्चों? वृत्त की परिधि, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का परिमाप कहते हैं। जो किसके बराबर होता है? जो होता है हमारे पास 2 पाई आर। और यहाँ पर आर क्या है? आर उस वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है यहाँ पर? आर जो है उस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए अब इस पे बाद बच्चों बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है और अगर आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल का मतलब है कि अंदर का ये वाला जो हिस्सा है ये है वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है हमारे पास वो क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। वृत्त की स्पर्श रेखा, तो देखिए हमारे पास जो है वृत्त की स्पर्श रेखा, या कह सकते हैं कि कितने तरीके से हो सकते हैं भाई, जो बिंदु है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह बिंदु कहां पर है। अगर मान लो बिंदु जो है बाहर है, ऐसे बाहर है बिंदु, और बाहर से आपने एक ऐसी रेखा खींच दी भाई, एक या तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि वो रेखा ऐसे जा रही हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो रेखा है वो यहाँ पर पॉइंट पर इस तरीके से हो ऐसे। तो या तो वो रेखा बाईपास करके जाएगी, या रेखा वो 2 बिंदुओं पर काटेगी, या वो 1 बिंदु पर काटेगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर कितने कितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं? यहाँ पर आपको 0 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पर आपको 2 बिंदु मिलते हैं, यहाँ पर आपको 1 बिंदु मिलता है। ये जो 2 बिंदु मिल रहे हैं इसको हम नाम दे देते हैं मान लो ए बी। तो ये वृत्त की क्या कहलाएगी? ये वृत्त की छेदक रेखा बनेगी। ये कौन सी रेखा बनेगी? ये वृत्त की छेदक रेखा बनेगी, जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर काटती है वृत्त को? स्पर्श रेखा वृत्त को 1 बिंदु पर काटती है, और वही वृत्त के लिए क्या है? स्पर्श बिंदु है, जो रेखा पर भी होता है वृत्त पर भी होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। वृत्त की स्पर्श रेखा, अगर मान लीजिए कि आपका जो है वृत्त इस प्रकार से है ये, तो आप बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? मान लो ये बाह्य बिंदु है P, तो इस बाह्य बिंदु से आप इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? एक स्पर्श रेखा आप इधर खींच सकते हो, एक स्पर्श रेखा आप इधर ऐसे खींच सकते हो, और एक स्पर्श रेखा आप इधर ऐसे खींच सकते हो। 2 स्पर्श रेखाएं आप इस प्रकार से खींच सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ए मान लेते हैं, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर लंबाई की होती है। ये हमारे पास प्रमेय भी होती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है? आपके पास ये एक वृत्त है। ठीक है, ये आपके पास एक वृत्त है, और इस वृत्त की किसी जीवा या कोई स्पर्श रेखा आपने यहाँ पर खींची। मान लीजिए ये आपने कोई यहाँ पर इसकी एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो जो आपने ये स्पर्श रेखा खींची है और आपने इसकी जो है त्रिज्या बनाई, मान लो ये यहाँ पर क्या है? वृत्त का केंद्र है, केंद्र से आपने ऐसे जो है ये त्रिज्या खींची, तो ये जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अर्थात ये कितने डिग्री के कोण पर होगी? 90 डिग्री के कोण पर होगी। इसको O मान देते हैं। ये आपका स्पर्श बिंदु हो जाएगा P, और इसको हम बोल देते हैं Q। ठीक है,
और इस प्रकार से जो आपका त्रिभुज POQ बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। और अगर आप इसको यहां से मिलाएंगे, O से अगर आप Q को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार, आधार कितना है हमारे पास, PQ का वर्ग, प्लस लंब, लंब हमारे पास है OP का वर्ग, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अगली जो प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे, वो भी बता देता हूं। देखिए ये आपका वृत्त है और आपने क्या किया, इस पर बाह्य बिंदु P से क्या खींची, स्पर्श रेखा खींची। एक रेखा इधर की तरफ खींच दी और एक स्पर्श रेखा इधर की तरफ खींच दी। ये 2 स्पर्श रेखाएं आपने खींची हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि मान लीजिए ये आपका बिंदु है यहाँ पर बिंदु A, और ये मान लीजिए यहाँ पर आपका है बिंदु B, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर क्या है, वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो स्पर्श रेखा है वो इस स्पर्श रेखा के बराबर होगी, एक बात। दूसरी चीज, ये आपकी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है ना, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ये जो है आपकी यहाँ पर क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। ये जो OB है ये भी यहाँ पर क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। अब हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पहली प्रमेय हमने यही पढ़ी थी। तो ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। और अगर हम OP को मिलाएंगे तो ये क्या, कौन सी भुजा होगी, OP जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। और अगर क्योंकि OP यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा है, इसका मतलब जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। तो वैसे ही जितना ये वाला कोण होगा, ठीक है, उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक प्रकार से समद्विभाजक है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये आपको जरूरत सिद्ध करने वाले सवालों में पड़ेगी। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि जो त्रिभुज है आपका, कौन सा त्रिभुज, OAP सर्वांग सम है, कौन से के, त्रिभुज OBP के। और जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सारी चीजें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका PA है, जो PA है वो किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। यही मेन बात होती है, क्योंकि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या R, ये भी वृत्त की त्रिज्या R, और ये वाली भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। और ये भी 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण पहली प्रमेय से। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं अब हम लोग प्रश्नों की, सवाल कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, वही क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करना। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ये मान लो वृत्त है और इस पर एक बिंदु Q से, है ना, मैंने यहाँ पे मान लिया बिंदु Q है, इस बिंदु Q से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितनी दी गई है, बिंदु Q से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बिंदु क्या है, P है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है। और वो बोल रहे हैं कि Q की केंद्र से दूरी कितनी है, केंद्र मान लिया O, तो Q की O से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर दूरी है। वो बोल रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये 90 डिग्री का कोण होगा। और अगर ये 90 डिग्री का कोण है, सुनना बच्चों ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, ये हो जाएगा। अब देखिए OQ कितनी है आपके पास यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, 25 का वर्ग हो गया। OP कितनी है आपके पास, OP हमें नहीं पता, OP वैसे यहाँ पर त्रिज्या है तो R²। PQ कितनी है आपके पास 24, तो 24 का वर्ग, 25 कितना हो जाएगा 625 बराबर R² प्लस 576, घटाओगे तो R² बराबर कितना आएगा 625 माइनस 576, यानी कि R² बराबर कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 11 में से 7 गए 4, ठीक है, 49 आ गया। मतलब त्रिज्या कितनी आ जाएगी, R आ जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर।
7 सेंटीमीटर है वृत्त की त्रिज्या। एक क्वेश्चन 100% बच्चों यहां पर जरूर पूछा जाएगा इस प्रमेय पर कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, कोण पीओक्यू 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू किसके बराबर होगा? ऐसा कोण भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए टी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक टीपी है और एक टी क्यू है, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, ये 110 डिग्री का कोण है। हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अर्थात ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। दोनों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हमें कौन सा कोण बताना है? हमें ये वाला कोण बताना है कि बताओ ये वाला कोण कितना है, ये वाला जो कोण है। तो ये कोण कैसे पता चलेगा? ये चतुर्भुज में हम लगा सकते हैं। चतुर्भुज कौन सा है? चतुर्भुज पी टी ओ क्यू में, चतुर्भुज पी टी ओ क्यू में क्या हो जाएगा? कोण आपका P प्लस कोण T प्लस कोण O प्लस कोण Q, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 होता है। कोण P कितना है? 90 डिग्री है। कोण T हमें क्या करना है? निकालना है। कोण O भी कितना है? 110 डिग्री और कोण Q है हमारे पास 90 डिग्री बराबर 360। अब 90-90 होगा 180, 180 और 100 कितने हो गए? 190। 180 और 100 कितने हो गए? 280, 280 और 10 कितने हो गए? 290। तो यानी कि कोण T प्लस 290 बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आपका कोण T बराबर कितना आ जाएगा? 360 माइनस कितना? 290, यानी कि कोण T बराबर कितना आ जाएगा? 0, 6, 16 में से 9 गए 7, 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो कहाँ है? ये रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। बहुत ही छोटा सा सवाल है और बच्चों ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है, ये आपके पास वृत्त है, इसके जो है व्यास के सिरों पर, ये 2 नंबर में ही पूछा जाएगा सिद्ध करने वाला। व्यास के सिरों पर यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर, इस जगह पर और इस जगह पर, इन दोनों जगहों पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो एक कोण आपका कौन सा आएगा? ये वाला जो कि 90 डिग्री का होगा। एक कोण आपका ये वाला होगा जो कि 90 डिग्री का होगा। इससे स्पर्श रेखा की लंबाई हम स्पर्श रेखा को हम बोल देते हैं PQ और इस स्पर्श रेखा को हम बोल देते हैं RS। ठीक है, ये आपका व्यास हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका B, AB। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। और यहाँ पर केंद्र बोल देते हैं किसको? केंद्र बोल देते हैं O को। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात देखो बच्चों, उपपत्ति से मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना। ठीक है, उपपत्ति क्या होगी? उपपत्ति देखो कैसे होगी कि भाई यहाँ पर ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी कितना है? 90 डिग्री है। तो इसका नाम लिखेंगे कि कोण कौन सा हो जाएगा? OAQ बराबर है किसके? कोण OBR के। दोनों कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। अच्छा, क्यों है दोनों 90 डिग्री? क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या जो होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्शी पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है इसलिए। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोण OAQ है ना, तथा कोण OBR जो हैं, ये कैसे कोण हैं? ये एकांतर कोण भी हैं। कौन से कोण है? ये एकांतर कोण है। तो अगर ये एकांतर कोण है और ये आपस में बराबर भी है तो ये केवल तभी हो सकता है जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेखा PQ है वो समांतर है किसके? रेखा RS के। ये केवल तभी संभव है, रेखा PQ रेखा RS के समांतर है। बस यही सिद्ध करना था। तो ज़्यादा बड़ा सवाल तो नहीं था, छोटा सा सवाल था। ठीक है, अगला है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दो यहाँ पर आपके पास क्या है? सर्कल है। दोनों का सेंटर सेम है। एक सर्कल ये है और दूसरा ये है।
ये देखो दोनों का जो सेंटर है वो सेम है बच्चों, ये है दोनों का सेंटर कौन है, O। तो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि संकेंद्रीय है, इनकी त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है। एक की त्रिज्या कितनी है, एक की जो त्रिज्या है वो यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, दूसरे की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये 3 है और ये आपकी 5 है। अब क्या बोल रहे हैं, उस जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती हो। बड़े वृत्त की बतानी है, वो भी लिखा हुआ है बड़े वृत्त की। तो बड़े वृत्त की वह जीवा जो छोटे वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। बड़े वृत्त की वह जीवा जो छोटे वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। तो बड़े वृत्त की मैंने वो जीवा खींची, बड़े वृत्त की मैंने वो जीवा खींची जो छोटे वाले वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पर बिंदु P पर क्या करती है, स्पर्श करती है। जीवा का नाम है AB जीवा। हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, और ये बड़े वाले के लिए जीवा है। तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, आधा आधा बांट देता है। जितना ये वाला हिस्सा होगा उतना ये हिस्सा होगा, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा PB के। और अगर मुझे AB निकालना है तो जीवा AB क्या हो जाएगा, जीवा AB हो जाएगा आपके पास AP प्लस PB, AP प्लस PB, या आप इसे क्या लिख सकते हो, PB प्लस PB, यानी PB क्या हो जाएगा, 2PB, है ना। AB बराबर क्या हो जाएगा, 2PB। ठीक है, अब बस मुझे PB निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय से OB का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, यानी OB कितना है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर बराबर OP कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस PB कितना है हमारे पास नहीं पता। तो यहाँ से 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 प्लस PB स्क्वायर, अर्थात PB स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, अर्थात PB स्क्वायर बराबर 16, अर्थात PB बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आ गया ना। तो अब हम यहाँ पे रख देते हैं, बताओ AB कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चंस वो हैं जो पूछे ही जाते हैं। इस क्वेश्चन को और देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा जी 6 नंबर में पूछा गया था। कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, देखिए आकृति, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब इसको सिद्ध करने की ना एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि आपको जो सिद्ध करना है आप उसी के हिसाब से चलेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ये पता है कि A बिंदु से, A बाह्य बिंदु है वृत्त के लिए, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगी, अर्थात AP बराबर क्या होगा, AS होगा। अब देखो मुझे AB बनाना है भाई, AB कैसे बनेगा, AB बनेगा जब मैं AP में क्या जोड़ूंगा, BP जोड़ूंगा, अर्थात अब मुझे B बिंदु से स्पर्श रेखा यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब BP जो है किसके बराबर होगी, BQ के बराबर होगी। तो मैं AP के साथ में ही क्या लिखूंगा, BP लिखूंगा, और BP किसके बराबर है, BQ के बराबर है। अगर मैंने AP को लेफ्ट साइड में लिखा है ना, तो मैं BP को भी लेफ्ट साइड में लिखूंगा, ये बस ध्यान रखना। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, और ये सब बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से है ना वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, इसलिए। अब देखो AP तो बन गया, अब मुझे इसके साथ में क्या चाहिए, CD। बेटा CD कैसे बनेगा, देखो ये C है और ये D है, ये CR में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, DR जोड़ना पड़ेगा। तो पहले CR वाला लेते हैं, पहले C बिंदु से लिखते हैं। C बिंदु से खींची गई CR किसके बराबर होगी, देखो ये जो CR इस बाह्य रेखा है वो भी
सी क्यू के बराबर होगी स्पर्श रेखा, सी आर बराबर सी क्यू। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। और सेम ऐसे ही क्या होगा बच्चों, जो ये डी बिंदु है, डी बिंदु से ये वाली स्पर्श रेखा इसके बराबर होगी। अब मुझे सी डी बनाना है बेटा, सी डी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सी आर के साथ में डी आर चाहिए। तो मैं सी आर अगर लेफ्ट साइड में लिखा है तो डी आर को भी लेफ्ट साइड में लिखूंगा, और डी आर बराबर क्या होगा, डी क्यू। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। बन गया हमारे पास 4 समीकरण। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में जोड़ दो, राइट वालों को राइट में जोड़ दो। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 3 प्लस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 4। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ये तो लेफ्ट साइड में आ गया। अब राइट साइड में क्या क्या आएगा, देखो AS के साथ में क्या लेंगे हम, एक सेकेंड, ये आएगा आपका DQ नहीं आएगा, ये आपका DS आएगा। हाँ देखो DR और DS। अब ठीक है, तो AS के साथ में हम क्या ले लेते हैं, DS ले लेते हैं। AS के साथ में हमने क्या ले लिया, DS प्लस फिर हम क्या करेंगे, BQ के CQ, BQ CQ इन दोनों को एक साथ ले लो, BQ प्लस CQ। तो ये क्या बनेगा, देखो AP प्लस BP बन जाएगा आपका AB, CR DR क्या बन जाएगा आपका CD, ठीक है, AS DS क्या बन जाएगा आपका AD, और BQ CQ क्या बन जाएगा आपका BC। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, AB प्लस CD AD प्लस BC, यही सिद्ध करना था। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही सिद्ध करना था। तो देखो ट्रिक से अगर करोगे बच्चों तो बहुत आसानी से, बड़े आराम से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात सभी को, जल्दी बता दो यहाँ तक, इतनी बात सभी को क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहीं तक का हमारा इस चैप्टर का सफ़र था। जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, इनको ध्यान रखना बेटा। एक ये जो प्रमेय है आपकी यहाँ पर, कौन सी वाली प्रमेय, ये जो सिद्ध करने के लिए आती है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ये प्रमेय जो है सिद्ध करने के लिए जरूर आती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के दिखाओगे, है ना। और यहाँ पे कौन सी कसौटी लगती है, देखो कोण आपका क्या हो जाएगा, OAP बराबर कोण कौन सा है, OBP बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या होगा, OA बराबर हो जाएगा OB के, और तीसरा होगा OP बराबर OP जो कि उभयनिष्ठ है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गया, सही है। और फिर उसके बाद क्या बचा, उसके बाद आपके पास सिर्फ एक चीज बचती है, जो कि आप यहाँ पे कौन सी कसौटी लगाएंगे, ये 90 डिग्री का कोण, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी OP, और OA और OB क्या है, ये तो भुजाएं हैं दोनों, तो यानी कि कौन सी कसौटी लगेगी, RHS सर्वांग समता की कसौटी, RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज की सारी चीजें नीचे वाले त्रिभुज की सारी चीजों के क्या होंगी, बराबर होंगी। बस इतनी सी बात है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आराम से बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। और इस प्रमेय में ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर है अर्थात लंब है, तो आप यहाँ पर ना और कई सारी रेखाएं ले लेंगे, मतलब कई और अलग अलग बिंदु ले लेंगे, एक बिंदु ये 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 ले लेंगे, और आप देखेंगे कि जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी, मतलब आप ना इस बिंदु की यहाँ इस बिंदु से दूरी निकालेंगे, आप इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी निकालेंगे, आप इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी निकालेंगे, आप इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी निकालेंगे, तो जो मिनिमम डिस्टेंस आती है हम न्यूनतम दूरी ही लेते हैं। और न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी आपकी यही वाली होगी OP। और न्यूनतम दूरी क्या होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है बच्चों वो लंबवत दूरी होती है। न्यूनतम दूरी ही क्या होती है बेटा, न्यूनतम दूरी ही लंबवत दूरी होती है, न्यूनतम दूरी ही लंबवत दूरी होती है इसलिए। ठीक है, तो यानी ये सबसे कम वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, जो 90 डिग्री पर होगी, बाकी सारी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और
स्पर्श रेखा होने के लिए ये तो बिंदु यहीं रहेगा, जो बाकी बिंदु हैं वो सब क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। और अगर आप बाहर कोई बिंदु देख रहे हो तो बाहर वाले बिंदु से तो वो छेदक रेखा हो जाएगी, समझ रहे हो, बाहर वाले बिंदु से वो क्या होगी, छेदक रेखा होगी। बाहर से अगर आप कोई रेखा खींचोगे तो उसके लिए, क्योंकि आप केंद्र से मिलाओगे इसलिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और प्यारे बच्चों, अपना जो चैनल है डाउट नेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, मैंने इस चैनल पर सारी जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन अंडर 30 मिनट्स यानी 30-30 मिनट के अंदर करवाया हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं OMR शीट कैसे भरनी है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उससे पहले त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज, ठीक है, समांतर श्रेणी और आपका द्विघात समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, सारे चैप्टर्स जो हैं वो बच्चों मैंने आपको 30-30 मिनट के अंदर करवाए हुए हैं। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा हो कि सर मुझे जो है इस चीज़ से परेशानी हो रही है, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में हम लोग अपना जो अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसे रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए बेटा। और अब जोर लगा दो, क्योंकि यही मौका है बेटा कुछ करने का, बाकी सोने का मौका अब निकल चुका है और बाद में पछताना ना पड़े, यही मौका है, अंतिम मौका है। लगा दो अपनी तरफ से पूरी जान। अमित सर आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है।